अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पर्वत है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और अनुभव करे कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में जगत की कोई भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मूलादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है,
भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी लोग ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है 665वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 153 पर यह बोल आया है। प्रारंभ करता हूं। आत्मा उपशम रस का समुद्र है। अकसाय स्वभाव की मूर्ति है। वीतराग स्वभाव की मूर्ति है। वह किसी काल दया दान आदि राग रूप नहीं हो सकता। इसीलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो कि मैं स्वयं महा आनंद का नाथ हूँ। अनादि से ज्यों का ज्यों की त्यों ज्ञान प्रकाश की मूर्ति हूँ। तू कभी राग रूप हुआ ही नहीं है। तू सदा ज्ञान उपयोग रूप ही रहा है। चैतन्य प्रकाश रूप ही सदा रहा है। चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूप ही रहता हुआ तो कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं। इसीलिए सर्व प्रकार से एक बार प्रसन्न हो। राग के अनुभव में पड़ा है, उसे छोड़कर चैतन्य आनंद के अनुभव में आ जा। अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु एक बार सर्व प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक अपने वीर को उछाल, तुझे आनंद का लाभ होगा। देखिए भाई, गारंटी दे रहे हैं। समझ में आया भैया? लोग आत्मा को ढूंढते फिरते हैं, ना तो आत्मा के स्वरूप का पता है भाई साहब। आत्मा की खोज करते हैं, माँ अज्ञानता है। जैसा अनंत परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप बताया है, उनके पास जाओगे तो जरूर आत्मा मिल जाएगी। इधर उधर भटकते रहोगे, समझ में आया भाई साहब, तो आपको आत्मा 3 काल में नहीं मिलेगी। क्योंकि अनंत परमात्मा ने ही वास्तव में आत्मा के स्वरूप को जाना है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता। जिन्हें वास्तव में अपने आत्मा को जानना है अथवा उन्हें अपने आत्मा का लाभ लेना है, तो उन्हें माँ जनवाणी माता से जुड़ के रहना पड़ेगा। समझ में आया भैया? क्योंकि वही आपकी आत्मा का परिचय करा सकता है। समझ आप? अन्न वाणी में ताकत नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना। जो अपने आत्मा को जान जाते हैं भाई साहब, उनकी पर्याय आनंद में रहती है। समझ गए आप? जो नहीं जानते हैं वो अनादिकाल से भटक ही रहे हैं। समझ गए आप? हम आनंद लेने के लिए, सुखी होने के लिए बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों से दुख की कल्पना सुख की कल्पना किया करते हैं। समझ गया? उसमें सुख नहीं मिलता है, बल्कि आत्मा की पर्याय में दुख मिलता है। समझ में आया? यहाँ आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो आत्म वस्तु है वह कैसी है, तो यहाँ बताते हैं कि वह आत्मा उपशम रस का समुद्र है। समझ आप? समझ? पानी अथाह भरा रहता समुद्र में, शीतल शीतल शीतल। समझ आप?
ऐसे ही शीतलता का धाम भगवान आत्मा है। ये केवल में कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में ज्ञान नहीं है माँ जनवाणी माता का, आपके पास में निर्णय नहीं है, इसीलिए हम उस समता रूपी आनंद का टेस्ट नहीं कर पाते हैं। आनंद रस से भरपूर है हमारा भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, समझ गए नहीं आप? चाहे वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, समझ गए नहीं आप? वह अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है, उपशम रस का समुद्र है, समझ गए आप भैया? तो भाई बहुत सुंदर बात आने वाली है, क्योंकि समय के हिसाब से अपन थोड़ा पूरा भी करने का रहता है। कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है वह उपशम रस का समुद्र है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने इस शब्द का उपयोग किया है। समय साथ कलश 32वें नंबर की कलश में किया है। सुख शांत रस से लबालबे ज्ञान सागर आत्मा बेब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाबू जन सलोक के सब एक साथ नाये, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। इतने अधिक परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, वे किसमें मग्न है? अरे बोलो, अनंत अनंत परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, वे किसमें मग्न है, किसमें मस्त हो रही है? और साधु परमेष्ठी भी हमारे किसमें मस्त रहती हैं? जगत के जीवों को इन बातों की खबर नहीं है भाई साहब। समझ में आया? हमारा आपका महान पुण्य का उदय है, जो वस्तु स्वरूप को प्रकाशन करने वाले ग्रंथ आज हमारे पास में उपलब्ध हैं, हम उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। समझ में आया भैया? छोटा मोटा पुण्य नहीं पाया आपके पास में। जनवाणी माता की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा का परिचय जहाँ किया जा रहा है वहाँ समझना चाहिए कि हमारा पुण्य फट चुका है। हम तो बाहर में देखते हैं पुण्य को, बाहर में अनुकूलता को, पुण्य को देखते हैं। अरे भाई, जिन्हें माँ जनवाणी माता की बातें, वस्तु स्वरूप की बातें जिन्हें ज्ञान में आ रही हैं, वे जीव धन्य हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं वह आत्मा उपशम रस का समुद्र है, शांति का भंडार है। समझ में आया भैया? समझ गया? समुद्र पानी से शीतल रहता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शीतलता की खान है। नजर नहीं पलटते हो, नजर पलटो तो पर्याय में आनंद की धारा बहने लग जाती है भैया। कहते हैं आत्मा उपशम रस का समुद्र है। और कैसा है वह भगवान आत्मा? कहते अकसाय स्वभाव की मूर्ति है। कैसा है? अकसाय स्वरूप है। समझ में आया? हम कसाय की वसीभूत होकर हैं भाई साहब, कैसे 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 दरिद्री हो रहे हैं, कैसे मलिन हो रहे हैं, कैसी पामरता हो रही है। हम किसकी संगति करते हैं? अंदर में होने वाले वेद आदि के उदयों के साथ में रुचि रख के अपनी आत्मा को, अमृत का कुंड को ठुकरा रहे हैं। क्या भाई साहब? समझ में आई भैया? अंदर में प्रलया में कसाय का वेग आता है, चला जाता है, अभी उसकी चर्चा आगे है। समझ में आया? लेकिन हमें कसाय की रुचि होने से, उन उदयों की रुचि होने से हम अपने भगवान आत्मा को छोड़ देते हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता है भाई। तो कहते हैं अपना भगवान आत्मा का कसाय स्वभाव वाला है, जिसमें कसाय यानी दुख, जिसमें दुख का रंच मात्र 0.000001% भी उस आत्मा में दुख नहीं है। ऐसा अपना भगवान आत्मा अनादि अनंत है, बना हुआ है, किसी ने इसे बनाया नहीं है।
अकृत्रिम चिन्हबिंब है। कहते हैं कसाय स्वभाव की मूर्ति है। समझ में आ भैया? हाँ आजा भाई, आपका माइक तो हाँ सामने ही है वैसे, फिर भी चलो देख लेते हैं। देखिएगा कैसा है अपना भगवान आत्मा। भगवान आत्मा कहें तो क्या समझना चाहिए? अपनी बात। मैं ऐसा हूँ। कैसा? समझ में आया भैया? जब आत्मा की बात की जाए तो आपको ये समझना चाहिए मैं ऐसा हूँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं तो प्राप्त पर्याय में जड़ में मन तन में हो रहा हूँ। जो शरीर मिलता है उसी में तन में हो जाता हूँ, मुर्दा हो जाता हूँ। समझ में आया भैया? अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों की संग्रहालय वाला हूँ, अकसाई स्वभावी हूँ। भाई साहब, पर्याय में भले ही संसार अवस्था में कसाय होती हो, पर मेरे भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं हूँ। ऐसा मैं कसाई स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। फिर कहते हैं वीतराग स्वभाव की मूर्ति है। कैसी है? वीतराग स्वभाव समझते हो भाई साहब? वीतराग यानी बीत गया राग। अरे बोलो वीतरागता। वीतरागता यानी राग से रहित। राग दुख होता है। राग क्या है? इस वास और परिणाम में राग हैं, वे दुख रूप हैं, पर मेरा भगवान आत्मा दुख से रहे वीतराग स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है। आगे बात समझ में? हमें तो वीतराग है तो लगता है भगवान हमें कुछ देते ही नहीं है, वे तो वीतरागी है। अरे भाई, वीतराग का मतलब क्या? आनंद की पिंड है, आनंद की मूर्ति है वे। समझ में आया भैया? ऐसा ही अपना भगवान आत्मा दुख की पर्याय से रहित है, वीतराग आनंद की मूर्ति है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मध्य मध्य राग के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा चाहे भाई साहब कैसा भी छोटा शरीर उसके संयोग में हो, तब भी वह आत्मा तीनों काल वीतराग मूर्ति रूप से रहता है। ऐसा वैसा नहीं, जैसे सिद्ध परमात्मा है ना, वैसा रहता है भाई साहब। कहते हैं वह वीतराग स्वभाव की मूर्ति है। समझ रहे हैं आप? फिर कहते हैं वह किसी काल दया दानादि राग रूप नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बातें भाई साहब हैं? किसी काल का मतलब समझ गए आप? कोई भी समय, एक भी समय, भूतकाल के समय ले लो, वर्तमान का समय ले लो और फ्यूचर का समय ले लो, वह भगवान आत्मा कभी भी दया दान आदि राग रूप नहीं हो सकता है। भले ही उसकी संसार अवस्था में राग के परिणाम देखे जाते हों, तब भी वह भगवान आत्मा कभी भी राग रूप नहीं होता है। हमने भले ही अपने आप को पापी रूप से देखा होगा, पर वो देखना ही हमारा गलत हो गया है, पर मैं कभी पापी हुआ नहीं हूं। भाई साहब, हमने अपने आप को मंद कसाई की मंदता रूप से भले ही देख लिया होगा, पर मेरा भगवान आत्मा कभी पुण्य पाप के परिणाम रूप होता ही नहीं है। क्या वैसा? जैसे स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि होती है ना, उसको नीचे जिस प्रकार की टांक लगा दो ना, तो उस प्रकार की वह दिखाई देती है। क्या वह स्फटिक मणि लाल पीले गुलाबी कलर की होती है क्या? समझ में आया भैया? नीचे अगर स्फटिक मणि के नीचे लाल कपड़ा लगा देंगे तो वह लाल दिखाई देती है, पर वह कभी लाल नहीं होती है। समझ में आया भैया? फिर लाल कपड़ा हटा के आप नीला कपड़ा लगा दोगे तो कैसी दिखने लगेगी? समझ में आया? ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में जो भी झाई पड़ती है कर्मों की, पुण्य पाप के परिणामों की, पर मेरा भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल है। समझ में आया भैया?
पुण्य पाप के परिणाम रूप कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है और कभी होगा नहीं। ऐसा है भगवान आत्मा भैया। पहले भगवान आत्मा का ज्ञान करो, ज्ञान होने के बाद प्रक्रिया ध्यान की हुआ करती है। समझ में आया भैया? हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है और हम ध्यान करने चले जाते हैं। तो ध्यान तो उसी का होगा जो पर्याय में आप जिसकी अधिकता लेके बैठे होंगे। पर्याय में जिसका पावर चलता है ना, उधर होता है उसका ध्यान। ज्ञानी की पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा का पावर रहता है, इसीलिए राग आदि परिणतियां उसके ऊपर बेअसर हो जाती हैं। समझ में आया? ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है ये। कहते हैं वह किसी काल दया दान आदि राग रूप नहीं हो सकता है, भले ही संसार अवस्था में रागादिक परिणाम उसकी पर्याय में दिखते हों, लेकिन वह राग रूप नहीं होता है, किसी भी काल नहीं होता है। अभी भी हमारी आत्मा की पर्याय में आत्मा को समझने संबंधी शुभ परिणाम हो रहे हैं, उस समय भी मेरा भगवान आत्मा राग रूप नहीं होता भैया, वीतराग स्वरूप रहता है। स्फटिक मणि के समान अत्यंत आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? दृष्टि नहीं है, ज्ञान नहीं है भैया, इसीलिए हम अपने आप को पता नहीं कैसा कैसा उल्टा सीधा देख लेते हैं। कहते हैं किसी काल दया दानादिक राग रूप नहीं हो सकता, इसीलिए तुम अब बड़ी बात आ गई भाई साहब, हैं? इसीलिए तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो कि मैं स्वयं महा आनंद का नाथ हूं। क्या भाई साहब? अभी तो प्रसन्न तो आपको होना पड़ेगा भाई साहब, हैं? मैं होऊंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, आप होगे तो आपको लाभ होगा। अरे मैं ऐसा वस्तु निकला, ज्ञान आनंद मुक्ति स्वरूप निकला, वीतराग आनंद स्वरूप निकला, मेरे में राग का पर पदार्थों का तो प्रवेश होता ही नहीं है, राग की पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मैं ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जैसे आपकी लाटरी खुल जाती है ना, किसी की करोड़ों की लाटरी खुल जाए और उसके पेपर पे उसका फ्रंट में ऊपर में नाम आ जाए तो क्या होता है भाई साहब? अरे बोलो, आपकी लाटरी आपकी फोटो सहित खुल जाए, पेपर में आ जाए, आपका पता लिखा हो, तो पर्याय में कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा लगा। दुखी होते हो कि आनंदित होते हो? आनंदित होते हैं। अरे बोलो, हैं? नहीं आई समझ? अजय भैया, आपका नाम आ जाए, आपका फोटो आ जाए दैनिक भास्कर में कि भाई साहब विश्व की सबसे बड़ी लॉटरी अजय भाई की खुली, और फोटो भी आ जाए, हैं? और उस पर जो है एड्रेस भी लिखा हो, मोबाइल भी नंबर लिखा हो, तो आपको कोई शंका होगी क्या? तो कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा पर्याय में? क्या मिलेगी आपको? क्या लॉटरी मिलेगी क्या? और फिर भी कैसे प्रसन्न हो जाते हो भाई? मिली नहीं है तब भी प्रसन्न। अरे भाई साहब, गारंटी हो गई है हमारी, ये देखो आप पेपर में हमारा फोटो है, ये बल कहां से आया आपके पास में? ये पर्याय आपकी इस प्रकार से बातें क्यों करती है? क्या तुम्हें करोड़पति, क्या अरबपति खरबपति वाली लॉटरी खुली है क्या? अरे तुम प्रकार की बातें मत करो। समझ में आया? फोटो देख लो मेरा है कि नहीं है, ये मोबाइल नंबर मिला लो, समझ में आया? ये मेरा नाम देखिए, ये मेरा एड्रेस देखिए। इतना बल था, इतना बल कहाँ से आ गया आपके पास में? आपको मिली तो है नहीं है, हैं? अरे परमात्मा की बात पे विश्वास नहीं करते हो भाई, इसीलिए पर्याय में पामरता चल रही है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे यंत्र भगवान को वास्तव में उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें कोरोना वायरस पर बहुत विश्वास है। किस पे विश्वास है? देखा है किसी ने कोरोना वायरस? है नहीं देखा तो भी आपको कितना विश्वास है? कितने लोग हैं बेचारे सहमे से घूमते फिरते हैं, समझ रहे नहीं आप? ये कोरोना वायरस है कि नहीं, पहले ही कैसा में
मर जाते हैं। क्या भाई साहब, भ्रांति का भी कोई रोग, भ्रांति का क्या इलाज है? आत्मभ्रांति समरोग है, समझ में आया भैया? हमें ना तो कर्मों की फिलॉसफी का पता है, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से हरियन परमात्मा कहते हैं। उनके लक्षणों को ग्रंथों के माध्यम से जानना पड़ेगा, अपने आत्मा के स्वरूप को भी पहचानना पड़ेगा, और उनके उदय जो हर समय आ रहे हैं उनका भी वास्तविक ज्ञान करना पड़ेगा। भाई इसमें बुद्धि लगाओगे तो एक बार पर्याय में हमारी आत्मा हमको ना मिले, ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना। क्या बैठे हैं भैया? आज पंचम काल में गारंटी देने वाला कोई नहीं है। समझ में आया? हमारे पंच परमेष्ठी हैं, आज भी डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई साहब अगर तुम्हारी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की धारा ना प्रकट हो तो तुम मेरे पास में चले आना। समझ में आ भैया? तो अभी तुम भाई साहब उनकी बात को सुनते नहीं हो भाई साहब। मोह जीवों की बातों में इतना फंस जाते हो जो अनादि काल से हमारी पर्याय फंसी पड़ी हुई है, वहां से निकालने के लिए मंत्र जिनवाणी माता बताती है। समझ में आ भैया? कहते हैं वह किसी काल दया दानादि राग रूप नहीं हो सकता है। ऐसी बात जब इस भव्य जीवों को यह पता पड़ती है तो उनकी पर्याय अंदर में आनंदित हो जाती है। क्या हो जाती है? भव्य जीवों की होती है जो अरिहंत परमात्मा की बात को नहीं सुनते हैं, उनकी बात को नहीं मानते, वे सब अभव्य हैं। किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। जो अरिहंत परमात्मा की बातों का ज्ञान श्रद्धा नहीं करते हैं वे सब अभव्य हैं। समझ गया भैया? भव्य जीवों को जब यह बात मालूम पड़ती है कि अरे मैं तो वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये राग द्वेष के परिणाम संसार अवस्था में होते जरूर है पर मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसी बात भव्य जीवों को जब ज्ञान में पड़ती है तो कहते हैं इसीलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। ये भव्यता की निशानी है। क्या निशानी है? भव्यता की निशानी क्या है? अद्वैतानंदी आचार्य देव ने भी लिखी के नहीं है? जो अपनी आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं, भले ही उन्हें अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है पर बेजी भव्य है। समझ में आया भैया? जिनवाणी सुने और भाई साहब पर्याय में परिवर्तन ना आवे, ये 3 काल में संभव नहीं हो सकता है। या तो हमने मां जिनवाणी को सुना है तो किसी दूसरे उद्देश्य से सुनते हो, या भाई साहब हम अपना प्रयोजन भूल जाते हैं। कहते हैं वह किसी काल दया दानादि राग रूप नहीं हो सकता वह आत्मा अपना, इसीलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। क्या इतनी बात बढ़िया है? ओ समझ में आए भैया? अभी एक पर्याय में इस प्रकार की प्रसन्नता तो आए। ये अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं, किसी गहरे गहरे नत्थु गहरे की बातें हैं क्या? पर हम निर्णय करते ही नहीं कभी, इसीलिए हमारे पर्याय में प्रसन्नता नहीं आती है। तो ज्ञानियों को तो आती है। वे कहते हैं तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। किस बात की प्रसन्नता? कि परद्रव्य हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, राग आदि परिणति भी हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। मैं तो वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। इस बात को सुनकर भव्य जीव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। मैं स्वयं महा आनंद का नाथ हूं। समझे आप? ऐसा आनंद का नाथ है, जितना आनंद लेना हो आप ले सकते हो। महाआनंद है, उसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, जो रहिए अनंता अनंत काल तथा शिव पर्ण में। समझे आप? निरंतर अपनी उनकी पर्याय में झूल रही है कि झूल रही है? बोलो अरिहंत परमात्मा के पर्याय में अनंत आनंद है कि नहीं है? अगर आपको इतना भी ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो भाई साहब समझ लेना व्यवहारिक सिद्धांत भी नहीं है अभी आपको कि अरिहंत परमात्मा की पर्याय में अभी क्या चल रहा है, सिद्ध परमात्मा की पर्याय में क्या चल रहा है।
और चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे बोलो, चल रहा है तो क्या चल रहा है? हैं भैया, आनंद की धारा चल रही है, भरपूर आनंद की धारा चल रही है। तो प्रभु वो आई कहां से कि महा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है ना, कैसा है भगवान आत्मा? महा आनंद का नाथ है, समझ गया? इसे निहाल भाई सोनानी अपने बोलों में लिखते हैं, मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही अनंत आनंद की पर्याय मेरे को चूम चूम कर चली जाती है, तब भी मैं महा आनंद रूप ज्यों का त्यों बना रहता हूँ। समझ में आया क्या? आगे है, महा आनंद का नाथ हूँ अनादि से। अब देखिए, अनादि से कब से हो? अनादि से हो। ये आपको 40-50 साल वाला मत मानना भैया। ये तो शरीर है, तुम शरीर से भिन्न चेतने तक भगवान आत्मा हो, अनादि से रहने वाले हो। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे। और अनंत काल कितना है? अरे जितना अनादि निकल गया है उससे अनंत है, अभी भी चेत जाने की बात है। समझ में आया भैया? जितना पास्ट निकल गया है ना उससे अनंत फ्यूचर पड़ा हुआ है, अभी भी समझ जाओ। रहना तो पड़ेगा आत्मा ही बन के। आप चाहे कितनी अपनी चतुराई कर लो, लेकिन आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। पर आत्मा हो पर आत्मा का ज्ञान श्रद्धान तुम्हारे पास में नहीं है तो उस आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा। समझ आए भैया? कहते हैं अनादि से ज्यों की त्यों ज्ञान प्रकाश मूर्ति हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तू कभी राग रूप हुआ ही नहीं है। ये ज्ञानी के करुणा शब्द है। तू कभी भी राग रूप नहीं हुआ। तू अपने आप को पापी ना दे, तू अपने आप को शरीर वाला ना दे। ये तू शब्द दिया नहीं, करुणावाचक है। तू अपने आप को ऐसा क्यों देखता है? तू ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना। कितनी करुणा ज्ञानियों के शब्दों में है, हमें उनकी करुणा लगती नहीं है। तू कभी राग रूप हुआ ही नहीं, तू सदा ज्ञान उपयोग रूप ही रहा है, चैतन्य प्रकाश ही सदा रहा है। चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूप ही रहता हुआ तू कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं है। जैसे सूरज है ना, सूरज काय का भंडार है भैया? प्रकाश का। अरे सूरज में क्या भरा हुआ है? प्रकाश 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 का भंडार है। क्या सूरज के अंदर अंधकार किसी ने देखा है? ही नहीं तो देखेगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का भंडार है, उसमें राग आदि रूपी अंधकार कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा है। समझ में आया? मानने लगे, मानने लगे कुछ भी। आप स्वतंत्र हो, मान्यता आपकी है, हर जीव स्वतंत्र है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जो, गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। बोलिए भाई साहब, हैं? ऐसा अपना भगवान आत्मा भाई साहब कभी हमने पलट के नहीं देखा कभी भाई साहब। कहते हैं चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूप ही रहता हुआ, समझ गए आप? तू कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं है। इसीलिए है जी, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो भैया, किसी शंका हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग तो तब तो चर्चा के लिए बैठे हैं, निर्णय करने के लिए बैठे हैं। कंफ्यूजन मत रखना।
डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ, क्या कहा? इसीलिए अंदर में कोई अगर विकल्प उठता हो तो आप जो, अगर मैं बता सकता हूँ तो बताने का प्रयत्न रहेगा। मुझे नहीं आता होगा तो मैं कह दूंगा भाई साहब अन्य व्यक्ति के पास चले जाना, वो आपकी बात का समाधान कर देंगे। समझ में आया? और उन्हें भी नहीं आता हो तो माँ जन्मानी माता के पास चले जाना, सब आपकी बात का समाधान हो जाएगा। अंदर में सल नहीं रखना अपने आत्मा के बारे में। समझ में आया भैया? कहते हैं चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूप भी रहता हुआ तू कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं। अगर आत्मा राग के अंधकार रूप हो जाता तो राग का तो नाश हो जाता है। बोलो सुबह से शाम तक हमारी पर्याय में कैसे कैसे राग आए कि नहीं आए? बोलो, सुबह से शाम तक अभी तक आपकी पर्याय में कैसे कैसे राग आए होंगे भाई साहब? हमारी भी पर्याय में आए थे, चिंता मत करो। हैं संसार अवस्था में है भाई साहब, जो होता है वो तो होता ही है, पर कभी भी है राग तो चला जाता है और जानने देखने वाला पदार्थ ही जाता है। क्या वो मैं हूं? अपनी दृष्टि कहाँ लगाना? हम अपनी दृष्टि कहाँ लगाए हुए हैं? भाई साहब सोचो, ज्ञानी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहते हैं कि वह आत्मा चैतन्य प्रकाश जो जगमग ज्ञान ज्योति है वह कभी भी राग रूप अंधकार रूप होती ही नहीं है। अगर हो जाए तो राग का तो नाश हो जाता है, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भी नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो राग तो चला गया ना, फिर खाने का पीने का, भगवान की भक्ति का। अभी आप पूजा की होगी आपने भगवान की, हैं भक्ति के साथ में वो राग तो चला गया ना, पर आप हो के नहीं हो? हैं बस उसी में अपनापन स्थापित करना। राग सांसारिक विकल्प आते होते अवश्य भूमिका अनुसार, पर राग रूप अपने आप को कभी नहीं देखना। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद मूर्ति हूँ भाई, उसमें स्वीकृति करना है। कहते हैं चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूपी रहता हुआ तू कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं है। ये तो आप निर्णय करिए ना। देखो हर समय कितनी कितनी इच्छाएं आती चली जाती हैं, समझे आप? लेकिन जानने देखने वाला कभी उन रूप होता है क्या? नहीं होता है ना। बस वही मैं हूँ। तो राग की तरफ देखना छोड़ दो, राग को अपना मानना छोड़ दो। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब आगे बताएंगे कैसे, वो भी बताते हैं आपको। कहते हैं चैतन्य प्रकाश की जगमग ज्योति रूप ही रहता हुआ तू कभी राग के अंधकार रूप हुआ ही नहीं। इसीलिए सर्व प्रकार से एक बार प्रसन्न हो जा, एक बार हो जाओगे प्रसन्न अपनी आत्मा के ऊपर, तो सदा सदा के काल के लिए अनंत काल के लिए ना प्रसन्न नहीं रहोगे, फिर आपकी पर्याय में कभी दुख जो है पदार्पण नहीं करेगा। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अपने को पाया है, कभी भी पर्याय में वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। पंच इंद्रिय के विषयों से जरूर सुख की आपने कल्पना की है, पर वह एकांत दुर्लभ था। यहाँ तो आत्मिक आनंद की बात कर रहे हैं, कहते हैं। इसीलिए सर्व प्रकार से अब सर्व प्रकार से निर्णय करके भाई साहब एक बार तू प्रसन्न हो जाए। अरे परमात्मा की कही हुई बातें हैं, अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं। समझ में आया भैया? ऐसी ताकत भव्य जीवों की पर्याय में हुआ करती है, और हम सब जो है भव्य समझना। माँ जन्माणी माता का सेवन कर रहे हैं तो भाई साहब भव्यता की पूरी निशानी है, बस उछाला मानने की बात है। समझ में आया भैया? कहते हैं इसीलिए सर्व प्रकार से एक बार प्रसन्न हो जाओ।
प्रसन्न हो। राग के अनुभव में पड़ा है उसे छोड़कर। कहाँ पड़ा हुआ था अनादिकाल से हमारी पर्याय? आत्मा हमारा कहाँ पड़ा हुआ था? है बस मोह राग द्वेष में। जिस शरीर में जाता है, जिस संयोग में जाता है, ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा, ये दुकान मेरी, ये रुपया पैसा मेरा। क्या भाई साहब कहाँ पड़ा हुआ है? राग में पड़ा हुआ है। मैं परदेसी पंछी, तेरे गांव का नहीं, तेरे शहर का नहीं। समझ में आया भैया? मैं तो चैतन्य पंछी हूँ। ऐसा तेरी ऐसी पर्याय स्वीकार करे। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य पंछी हूँ। मैं शहर का नहीं हूँ, इस गांव का नहीं हूँ भाई साहब। मैं चेतन सर पंछी हूँ। है भाई साहब? हो क्या नहीं ये बताओ? ऐसा पर्याय छाला मारे और ऐसा अपने आप को देखे कि मैं आत्मा हूं। कहते हैं राग के अनुभव में पड़ा हुआ, ये अनादिकाल से राग में पड़ा हुआ, राग की रुचि में पड़ा हुआ है। उसे छोड़कर, समझे, उसकी रुचि छोड़कर, किसकी? राग की रुचि छोड़कर चैतन्य आनंद के अनुभव में आ जा। बोलो कितनी करुणा का शब्द है। ऐसे माँ कहती बेटा तुम बाहर मत जा, तुम तो यहाँ बैठो बेटे, फालतू क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ना, अपने घर में रहो ना, सब चीजें व्यवस्था है ना। ऐसी माँ जनवाणी माता कहती है अरे अपने उपयोग को बाहर मत भरमाओ। हैं बाहर भरमाने से तुम्हें पर्याय में दुख मिलने वाला है। तुम अपने उपयोग को अपनी गाय परमात्मा में लाओ। अनंत काल हो गए, थके नहीं हो भाई साहब। पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद मान के थकान नहीं आती है क्या? सही बात है। वही उपटन वही खाते रहते हो भाई साहब, झूठन खाते रहते हो। है? राग के अनुभव में पड़ा है उसे छोड़कर, उसे छोड़कर यानी राग की रुचि को छोड़कर चैतन्य आनंद के अनुभव में आ जा। आने वाला कौन है भाई साहब? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। वर्तमान ज्ञान की पर्याय उसको कहते हैं भाई साहब। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और जिसने निर्णय कर लिया है भाई साहब वो समझ लेना कि सिद्ध परमात्मा जैसा आनंद लेता है यही लेता है, घर में लेता है। समझ में आया भैया? अरे नार की जीभ भी लेते हैं क्योंकि उन्हें निर्णय है कि मैं आत्मा हूं, मैं नार की शरीर वाला नहीं हूं। ये रागादिक परिणतियां सब क्षण भंगुर तत्व हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ? ऐसा वह नार की जीभ भी आनंद लेता है, त्रियंच गति का जीव भी आनंद लेता है। वो मानता है, जानता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां मैं नहीं हूँ। समझ आया? इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक उन शरीर रागादिक को लक्ष्य छोड़ता हुआ अंदर में तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय वो वहीं आ जाती। कहाँ जाती है भाई साहब? हम आपको बोलते हैं ना, ये जो है शरीर में वो वायु गोला खिसक जाता है, क्या हो जाता है? धन खिसक जाती है ना। वायु गोला कहो, धन कहो, जो भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, समझ में आप अपनी अपनी भाषा में है। तो वायु गोला खिसक गया है तो भाई साहब बड़ा शरीर में तकलीफ बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? तो बाहर की आपकी कोई मेडिसिन काम करने वाली नहीं उसमें है। वो तो कोई कलाकार ऐसा व्यक्ति हो धन को बैठाने वाला, वह आपको व्यवस्थित तरीके से बैठा देगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। है भाई साहब? समझ लें आप? पर्याय में तकलीफ इस बात की है कि वह उपयोग रूपी जो है ना धन हमारा खिसका हुआ है अनादिकाल से। समझ? संयोग और संयोगी भाव में लिपड़ा हुआ है। ज्ञानियों ने जो विधि बताई है वो विधि अगर वह अपने जीवन में अपनाने लेता है तो उपयोग जो खिसका हुआ था वह विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? समझ में आया भैया? ऐसा द्रव और पर्याय के भेद जहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं वहाँ पर्याय में अत्यंत आनंद की धारा बहने लगती है। कहते हैं राग के अनुभव में पड़ा है उसे छोड़कर चेतन आनंद के अनुभव में आ जा। पर्याय को समझा रहे
समझ में आया भैया? वो अपनी पर्याय को अपना चैतन्य स्वरूप में भगवान आत्मा में लाओ। अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु, देखिएगा अंतिम लाइन चल रही है, अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु एक बार, एक ही बार तो कह रहे हैं ना, बार बार नहीं, एक बार। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 24वें नंबर के कलश में कही है, 23 नंबर के, 23 नंबर का है, जो भी हो 23 या 24 में थोड़ा है, 23 नंबर का होगा, समझ गया? क्या बोला उन्होंने? मर बचकर भी तत्व कौतूहली सन, क्या कहा? 23 नंबर, एक बार बस, केवल कितनी बार? एक बार। ये नहीं कहा कि बार बार है। वह जो जटाऊ पक्षी था ना, गिर पक्षी जो जटाऊ नाम दिया गया था, वहां पर मुनिराज जब हार कर रहे थे, रामचंद्र जी सीता जी हार दे रहे थे, वह जटायु पक्षी जब उनके पैरों के पास में आके गिरा तो एक ही बार तो उपदेश दिया था मुनि ने, कितनी बार दिया? देश प्रति हो गया, समझ गया है भैया? देखो समूह शरण में वो पहुंचे, गौतम क्या हुआ? एक ही बार में तो काम हो गया भाई साहब, जिनका काम होता है वो एक ही बार में हो जाता है, समझ गए? जो तो मंद पुरुषार्थी होते हैं ना, उन्हें जरूर समय लगता है, समझ में आया भैया? तीव्र पुरुषार्थियों के लिए तो एक ही बार में काम हो जाता है। कहते हैं अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु अपने आत्मा का अवलोकन करना, समझिया? पर परमात्मा का अवलोकन तो बहुत करते हो भाई साहब, समझ में आए? एक बार अपने आत्मा के अवलोकन करने की जिज्ञासा नहीं होती अंदर में? क्या मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्यों भाई साहब? इच्छा नहीं होती है क्या? ज्ञानी कहते हैं अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु एक बार सब प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक, क्या भाई साहब? जब पर्याय में यह निर्णय हो जाता है कि मैं वीतराग विज्ञान स्वरूप आनंद मूर्ति हूँ, मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर्याय उछाले मार जाती है। क्या मार जाती है? ये होता निर्णय का मतलब ये होता है, समझ गया आप? उसकी दृष्टि शरीर रागादेश और एक समय की पर्याय से भी उठती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में आ जाती है। प्रसन्नता लाना पड़ेगी आपको, निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। मैं अपना निर्णय करूंगा तो मुझे लाभ होगा, घर की सफाई आप अपनी करिए, मैं अपनी करता हूँ, इसमें कहाँ दिक्कत है? अजय भाई नहीं, आप तो हमारी घर की सफाई करो और हम आपकी घर की सफाई करें। जय गदा खिचड़ी। ये पराधीनता की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, लोक में पराधीनता की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, समझ आया भैया? ये ऐसा अध्ययन भगवान ने हमें बताया, समझ आया भैया? कहते हैं अपने आत्म स्वभाव के अवलोकन हेतु एक बार सर्व प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक अपने वीर को उछाल। आत्मा में वीर नाम की शक्ति है, जैसे ज्ञान नाम की शक्ति है ना, ऐसे आत्मा में वीर नाम की शक्ति है। महिला हो पुरुष हो, अब क्या करें, हम तो बहुत थक गए, हमारी तो कमर दर्द कर रही है। अरे तुम कौन हो? तुमने अपने आप को महिला पुरुष कैसे देख लिया? महिला पुरुष देखते हो तो भैया पर्याय में पामरता आती है, और अपने आप को भगवान आत्मा देखोगे वीर के भंडार हो, समझना भैया? तो कहते एक बार, कितनी बार? एक बार सर्व प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक, ओह ये मुझे अद्भुत मार्ग मिल गया है, ये मुझे सुखी होने का मार्ग मिल गया है। जो मैं बाहर में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढता था, वो आज अरियंत परमात्मा के द्वार पे आके हमको मिला है। ऐसी पर्याय उछाला जिनकी मारती है, समझ लो वे अनंत काल के लिए अपने आत्मा के हो जाते हैं। एक बार सर्व प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक अपने वीर को उछाल, तुझे आनंद का लाभ होगा। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बहुत करुणा करके हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। अभी हमारे पास में समय है, मनुष्य पर्याय की समय हमारे पास में है। हमें अपनी सच्ची समझ पैदा करना चाहिए, सच्ची समझ पैदा करके अपनी पर्याय को जो अरियंत परमात्मा ने
ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु बताया है, उसका हम अवलोकन करें, इसका आनंद लें। इसी का नाम भाई साहब मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है। अभी अपना मूल्य पूरा करते हुए कल फिर एक नए गुरु के साथ में चैतन्यताय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे तैसी के गीत गाओ। नवानंद करना। गुरु द्वारकांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा के बंधु